प्रधानमंत्री जी के बयान में खुद प्रधानमंत्री जी फंसते दिख रहे हैं। प्रधानमंत्री अगर स्पष्ट होते तो आज हमारे भारतीय सेनाओं को जान की कुर्बानी देकर भारत सीमा की रक्षा नहीं करना होता। आज प्रधानमंत्री जी के गलतियों के कारण हमारे भारतीय सेना को शहादत देनी पड़ी। अगर प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि भारतीय सेना के या भारतीय सीमा के अंदर चीनी सैनिक नहीं थे, तो यह एक रिटायर्ड जनरल मिस्टर पनाग का लेख आज से 15 दिन पहले आया कि 60 किलोमीटर अंदर चीनी सेना अंदर आ चुकी है। इस पर भारत सरकार के किसी व्यक्ति ने खंडन नहीं किया, न उनके रक्षा मंत्री ने किया, न प्रधानमंत्री जी ने किया। रिटायर्ड जनरल हैं आर्मी के मिस्टर पनाग। तो भारत के प्रधानमंत्री देश के बाकी मुद्दों की तरह चीन के मुद्दों पे भी गुमराह करते रहे। जब पाकिस्तान की बारी आती है तो बहुत ज़ोर से चिल्लाते हैं, चूँकि वोट की बारी आती है। जब चीन की बारी आती है तो चुप हो जाते हैं। आज तो भारत की हालात ऐसी हो गई है कि चीन के आड़ में हमें नेपाल भी आंखें दिखाने लगी हैं। आज़ादी के बाद पहली बार हुआ है कि नेपाल संसद ने अपने नक्शा में संशोधन कर लिया और बिल पास करा लिया है। और आपको बता दें कि वो वैशाली तक नक्शा में ले गया है। तब भी प्रधानमंत्री कहते हैं कि सब ठीक है। आज वह नेपाल जिसको मैं थूक दूं तो डूब जाए, वो भी हमें आंखें दिखा रहा है। तो प्रधानमंत्री अगर बेहतर सूट पहनने से लोग अंग्रेज हो जाए, बंडी पहनने से लोग नेहरू हो जाए, ऐसा नहीं है। नेहरू होने के लिए दिमाग की भी आवश्यकता होती है। देश चलाने के लिए बहुत कुछ की आवश्यकता होती है। ऐसे एक संकट की घड़ी में उन्हें विपक्षियों के विश्वास में लेना चाहिए। जब वो असफल हो रहे थे तो दुनिया में घूम लिए, इसका ये मतलब थोड़ी हुआ कि विदेश के जानकार आप हो गए। कई विदेशी विशेषज्ञ हैं। आपको अगर कांग्रेसी पे भरोसा नहीं था, चलता है, लेकिन देश में बहुत ऐसे विद्वान हैं जिनको विदेश नीति पे ज्ञान है। उनका भाई तो सहयोग आप लेते। आज किस हालात में उन्होंने ला दिया है भारत को कि छोड़िए पाकिस्तान की बात, छोड़िए चीन की बात, नेपाल भी आंखें दिखा रहा है। क्यों नहीं बोल रहे हैं प्रधानमंत्री जी कि नेपाल पे आज तक न प्रधानमंत्री जी का बयान आया, न रक्षा मंत्री जी का बयान आया। और रोज़ बार बार बिहार के लोगों को पाकिस्तान जाने की बात करने वाले गिरिराज सिंह, जो भारत सरकार के मंत्री हैं, चुप क्यों हैं? इसी से लगता है, राहुल जी भी कहे थे, हम लोग भी कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी डरिए नहीं, लड़िए। संपूर्ण विपक्ष आपके साथ है, पूरा भारत आपके साथ है। आप डट कर मुकाबला कीजिए। मोदी जी ने आगे आकर के कहा था कि देश बदलने का वीरों की कुर्बानी जाया नहीं जाएगी। ये कब बोले हैं? कब छुपा के क्यों रखे? बिना हथियार के क्यों भेजे? प्रधानमंत्री जी कितने दिनों के बाद बोले? जब किसी क्रिकेटर का बर्थडे होता है तो आप सुबह 12 बजे तक आप उसको ट्वीट करके बधाई देते हैं। जब शादी होती है तो उस समय बधाई दे देते हैं। क्या हो गया? भारतीय सेना शहीद हुई है, आप 2 दिन के बाद उस पर मुँह खोले। रक्षा मंत्री 2 दिन के बाद उस पर बयान दे रहे हैं। शर्म नहीं आ रही है इन लोगों को? तब भी यह बात कहते हैं। मुझे लगता है इनके असफलताओं के कारण, इनके नीतियों के कारण भारतीय सेना को जान गंवानी पड़ी है। प्रधानमंत्री फेल रहा है, सेना सफल रहा है। संबित पात्रा के ट्वीट पर क्या कहना चाहिए? अब संबित पात्रा के ट्वीट पर क्या कहा जाए? उनके नज़रों में मोदी जी भारत होंगे, हमारे नज़रों में संविधान भारत है, हमारे नज़रों में भारत का जनतंत्र भारत है, हमारे नज़रों में भारत का जो कानून है वह भारत है। और उसके दायरे में जो काम होता है उससे हम भारत कहते हैं और भारत के लिए भी वही कहते हैं। उनके नज़रों में मोदी जी भारत होंगे। अगर मोदी जी ऐसे ही भारत हैं जहां नेपाल भी आंख दिखा दे, मोदी जी ऐसे ही भारत हैं जो चाइना की जब लड़ाई की बात हो तो अपने सेनाओं को बिना हथियार जाने की अनुमति दे दे, बैकअप के लिए किसी को कवर अप के लिए नहीं भेजे, ऐसे मोदी जी के, उन्हीं के नज़र में मोदी जी भारत हो सकते हैं। दुनिया के नज़रों में असफल प्रधानमंत्री के रूप में प्रधानमंत्री गिने जाएंगे। संबित पात्रा को बीजेपी का एक महान प्रवक्ता मानते हैं, आप लोगों की नज़रों में कैसे? बीजेपी के नज़रों में महान प्रवक्ता है, मैं भी मानता हूँ। आम जनता के नज़रों में लाइफस्टाइल चैलेंज का एक व्यक्ति माना जाएगा, क्योंकि उसको कुछ पते नहीं है कि क्या बोलना चाहिए। और वो जो बोलते हैं, अब अधिकृत प्रवक्ता हैं संबित पात्रा जी, उन्होंने बोला कि मोदी जी ही भारत है और भारत ही मोदी जी है। इसको मोदी जी ने स्वीकार किया। अगर स्वीकार नहीं किए होते तो अब मोदी जी का ट्वीट आ गया होता कि संबित पात्रा गलत है। तो अहंकार हमेशा ईश्वर का भोजन होता है। भारतीय जनता पार्टी के एक एक सदस्य
नरेंद्र मोदी जी तो प्रधानमंत्री हैं, अमित शाह तो बड़े लोग हैं, एक एक व्यक्ति अहंकारी हो गया है। उनके अहंकारी का देन है कि पिछले कोरोना काल से अब तक भारत का एक एक लोग भुगत रहा है। हम लोग तो भुगत रहे थे, आज उनका अहंकार का देन है कि उसकी अब सेनाओं को कुर्बानी देके नरेंद्र मोदी के अहंकार को चुकाना पड़ रहा है। हे नरेंद्र मोदी, आप विपक्ष से बदला ले लीजिए, आप हमसे बदला ले लीजिए, लेकिन भारतीय सेना को आप इस प्रकार से निहत्थे कहीं मत भेजिए। भारत सुरक्षित सेनाओं के बदौलत है और भारत को सुरक्षित सेना ही रखेगा, मोदी जैसे व्यक्ति नहीं। संबित पात्रा आए दिन झूठ फैलाते हैं, ट्विटर पर भी उन्होंने कई बार झूठ फैलाया है। जैसा कि लॉकडाउन के दौरान की अगर बात की जाए तो लॉकडाउन के दौरान संबित पात्रा ने ये लिखा था कि राजस्थान सरकार ने यूपी सरकार से 19 लाख रुपए की मांग की थी बसें रवाना करने के लिए। बाज़ाब्ता उन्होंने एक चेक था, उसकी कॉपी उन्होंने ट्विटर पर शेयर की थी, लेकिन जब जांच किया गया तो पता चला कि 5 मई की वो तारीख थी, जबकि 19 अप्रैल को आखिरी बस रवाना हुआ। तो ये झूठ फैलाने का काम किया। इसके अलावा राहुल गांधी पर भी उन्होंने एक छोटा सा क्लिप निकाला था। राहुल गांधी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, 6 सेकंड का क्लिप था कि जो ग्रीन जोन है वो रेड जोन है और जो रेड जोन है वो ग्रीन जोन है। जबकि संबित पात्रा ने क्या किया, बड़े से प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो है मेन पार्ट जो है उसको निकाल लिया और नेशनल जैसा शब्द है उसको हटा दिया और बड़ी आसानी से राहुल को मूर्ख बनाने का काम किया संबित पात्रा ने। और इस तरह से मोदी भी कई बार बोल चुके हैं CA/NRC को लेकर के संसद में बातचीत नहीं हुई है। तो क्या लगता है कि भाजपा के सभी नेता झूठ की राजनीति कर रहे हैं, झूठ का पसंद हो रहा है? देखिए, संबित पात्रा ने कोई गलत काम नहीं किया, क्योंकि संबित पात्रा जिस स्कूल के विद्यालय है उनके प्रिंसिपल ही झूठ बोलते हैं, उनके कर्ता धर्ता ही झूठ बोलते हैं, तो सच बोलेंगे कहाँ से। लेकिन आश्चर्य तब होता है जो झूठ पहले बोलते थे और जनता तक नहीं जा पाती थी, उनके झूठ को ही सच मान लेते थे। लेकिन आश्चर्य तब होता है जो मीडिया में बातें आती हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें बोली जाती हैं, जिस बात को सार्वजनिक जगह पे रखा जाता है, उस बात को भी कट पेस्ट करके तोड़ मरोड़ के झूठ फैलाने का काम करता है संबित पात्रा जी। शर्म भी उन्हें नहीं आती है कि जो बात मीडिया के सामने कहें और मीडिया में आने वाली बात सार्वजनिक होती है, उसमें कोई गलत बात नहीं होती है। अंत में आप ग्रीन जोन, रेड जोन, ऑरेंज जोन करते रह गए, अंत में आप वही किए जो राहुल जी कहे। यही बात पहले मान लिए होते तो आज भारत के लोग पीड़ा नहीं झेलते। जब राहुल जी आपको फरवरी के प्रथम सप्ताह में आगाह किया था, तब आप मान लिए होते। आप राहुल जी के लिए मत मानते, आप देश के आवाम के लिए मान लेते। आप बार बार 130 करोड़ की आबादी की बात करते हैं, उनके लिए मान लेते होते तो लगता कि आप देश के रहनुमाई कर रहे हैं। देश के इतिहास में पहला बार हुआ है जो करोड़ों लोग सड़कों पे चले। हम प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी दोनों से आगाह किए थे कि आप लोगों का हवाई सर्वेक्षण करने की आदत है, एक बार अभी हवाई जहाज से निकलिए, आज सिर्फ भारत के हाईवे का सर्वेक्षण कर लीजिए, तब पता चलेगा कि असली भारत क्या है। और बार बार कहते थे ना कि हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज से चलेंगे, हवाई चप्पल वाले तो चलते, वो हवाई चप्पल भी तो आप निकाल लिए, तोड़वा दिए उनका। वो सब चप्पल संजोग के रखे हुआ है, वक्त पे काम आएगा।